अस्सलाम वालेकुम। लाइफ स्किल्स A1 बिगिनर्स। मैं आया हूँ दूसरे लेसन के साथ आप लोगों को टेंसेस सिखाने के लिए। पहली एपिसोड अगर आपने मिस की है तो आपने क्लिक करना है, ये कार्ड मैं ऊपर चला रहा हूँ, इस पर क्लिक करें, पहले वो देखें, नहीं तो इसको देखने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पहले बता रहा हूँ मैं। तो शुरू करते हैं। आज जो मेरा पहला लेसन है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ये कहते हैं हालिया जो नामुकम्मल ज़माना होता है उसको कहते हैं, या आप पिछली वीडियो में देख लें कि किसको कहते हैं। ठीक है, इसकी अब उर्दू में या फिर हिंदी में, तो चले मैं पंजाबी में भी साथ टच दे देता हूँ आपको समझाने के लिए कि क्या पहचान है। ता है ऐसे जुमले जिनके आखिर पे ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, या फिर ते हैं वगैरह वगैरह, ये आता है तो समझ लें कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। ओके, मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाता है, ता है, वो स्कूल जाता है। ये पंजाबी की भी मैं आपको टच दे रहा हूं। जांदा है, कर दिए, जांदी है, खांदी है, ई ए, जिन्हां दे लास्ट ते ई ए आएगा वो जनाब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दे जुमले ने। ठीक हो गया, मजीद ईजी कर देता मैं थोड़े लिए। आगे चलते हैं। आज जो पहली टाइप में बता रहा हूं वो है सिंपल टेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं, वो जुमले होते हैं जो कि बिल्कुल सादे जुमले होते हैं, जिसमें ना सवाल है ना है, जिसमें सिर्फ ये बता रहे हैं आप कि वो बंदा ये काम करता है या करता है, नहीं वाला बाद में कराऊंगा। ठीक है, नहीं करता है तो फिर बाद में वो बताऊंगा मैं आपको। अब सिंपल सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है अब ये भी देखने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं इसमें नहीं एक्सप्लेन करने वाला। हेल्पिंग वर्ब जो यूज होंगे वो यूज होंगे डू और डज। अब डू किधर यूज होगा? डू यूज होगा जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, आई, या फिर वी, हम सब के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर दूसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर ज्यादा से बंदों के बारे में बात कर रहे हैं, दे, आई, वी, यू, दे, या फिर आप कह रहे हैं अकमल और इमरान, दो बंदों के नाम ले रहे हैं, प्लूरल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लूरल नेम्स आ गए, एक से ज़्यादा बंदों के नाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर यूज़ होगा डू। मगर ये यूज़ कहाँ पे होगा? हाँ, आप सिंपल सेंटेंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यू आर अलाउड टू यूज़, कि आप इसको यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। मगर ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये मोस्टली यूज़ होंगे जाके क्वेश्चनरी वर्ड्स में, सेंटेंसेस में, ठीक है, इंटेरोगेटिव्स में, और फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में। अभी हम सिंपल सेंटेंसेस कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको पहले ही बता देता हूं। डज यूज होगा ही, शी, इट, या फिर किसी सिंगुलर नेम के साथ डज यूज होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये नोट कर लें अपनी नोटबुक्स पे। ठीक है, अब आ जाते हैं, हम देखते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी। मैं तुहानू दस दियां कि वर्ब दियां फॉर्म्स होंदियां ने। ठीक है, तो तुसी गूगल ते जाना है, उत्थे जाके तुसी लिखना है इंग्लिश फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ओके, उधर आ जाएंगी इंग्लिश की फॉर्म्स आ जाएंगी, वर्ब की फॉर्म्स आ जाएंगी। आपने वो जो सिलेक्टिव जो भी सिलेक्ट करनी है विद मीनिंग, आपने वो देख लेनी है कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। ओके जी, इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी सिंपल सेंटेंसेस में और प्रेजेंट इंडेफिनेट में। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं हम। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है
तो आपको समझ होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। ऐसा बंदा या ऐसी चीज़ जो कि वो जुमला जो आप बोलना चाह रहे हैं उसमें जो काम कर रहा है, ठीक है, जो बंदा काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं स्कूल जाती हूँ, यहां पे काम कौन कर रहा है? मैं। तो मतलब कि मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, तो पहले नंबर पे आई। फिर उसके बाद आपने अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है तो डू लगा दें, ठीक है। नहीं करना तो आप वर्ब की पहली फॉर्म लगा दें, आई गो टू, और लास्ट पे जाती है, मतलब कि ये वर्ब है। यहाँ पे जो काम वो कर रही है वो जाने का कर रही है, तो वो उसका वर्ब है गो टू। तो गो टू स्कूल, स्कूल है ऑब्जेक्ट, ओके। आई गो टू स्कूल, राइट। अब मैं आपको ये बता दूं, साथ साथ ही ये भी बता दूं कि ऐसे जुमले जो कि आप दूसरे लड़के के लिए या लड़की के लिए या फिर किसी बेजान चीज़ के लिए या किसी जानवर के बारे में या फिर किसी एक बंदे के का नाम लेके बोलना चाह रहे हैं, तो उनके वर्ब के साथ यहाँ पे एस या फिर ई एस का इजाफा होगा। अब अगर यही बात मैं कर रहा होता, मैं की जगह मैं कहता इमरान स्कूल जाता है, तो फिर क्या कहता मैं, फिर क्या लिखता इधर, इमरान गो की जगह मैं गोज कर देता, गोज, क्योंकि अब थर्ड पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, तो अब ई एस लग जाएगा वर्ब की फॉर्म के साथ, ओके। इमरान गोज टू स्कूल। अब डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हैं हम। ता है हो गया, ता हूं भी हो गया, सॉरी ती हूं हो गया, ता हूं नहीं हुआ अभी। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। अभी इसको मैं रेज कर दूं, फार्मूला को फॉलो करना है। मैं इंग्लिश सीखता हूं, मैं इंग्लिश सीखता हूं। सब्जेक्ट आ जाएगा मैं, आई, आई। अब यहां पे काम क्या किया उसने? सीखने का। सीखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्न। और ऑब्जेक्ट उसने सीखा क्या है? काम किस पर किया है? इंग्लिश पर। इंग्लिश सीखता है तो फिर इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। इसी तरह और सेंटेंस बनाते हैं हम क्रिकेट देखते हैं। हम काम कौन कर रहा है? क्रिकेट देख कौन रहा है? हम। तो हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। काम क्या कर रहा है? देखने का, तो वॉच। क्या देख रहे हैं? क्रिकेट। क्रिकेट पर काम हो रहा है, क्रिकेट। तो सेंटेंस बन जाएगा आई वॉच क्रिकेट, ओके। ये फार्मूला आपने याद रखना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चीजें याद रखनी है। अब हम चलते हैं, एक दो और सेंटेंस बना देते हैं और आपने फिर इसी तरह खुद से सोचने हैं और आपने मजीद सेंटेंसेस बनाने हैं। अब हम कहते हैं जी वो खाना पकाती है। वो यानी कि पकाती है, तो मतलब लड़की की बात हो रही है, तो शी। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा?
शी। अब मैंने बताया था कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब जो फॉर्म होगी उसके साथ एस और ई एस का इजाफा होगा। तो वैसे सिंपली तो वर्ब इसका है कुक, मगर शी के साथ है थर्ड पर्सन अकेले बंदे की बात हो रही है तो शी कुक्स। और खाना पका क्या रही है, खाना फूड, शी कुक्स फूड। ठीक है। इसी तरह शहजाद इंग्लिश पढ़ाता है। तो कौन पढ़ाता है, शहजाद। काम क्या करता है, वर्ब क्या है, फार्मूले में दूसरे नंबर पे वर्ब आएगा टीच, मगर ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो टीच आ जाएगा। ठीक है। पढ़ा क्या रहा है, इंग्लिश। ये था आज का मेरा लेसन टेंसेस पे, प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल सेंटेंसेस। मैंने फार्मूला भी बताया, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें नोट करनी है और अपने से आपने सेंटेंसेस सोच के उनको ट्रांसलेट करना है, आपने उनको बनाना है इसी फार्मूला पे। ओके। मैं जल्दी आऊँगा, अब मैं टेंसेस पे थोड़ा फोकस करने लगा हूँ, मैं जल्दी आऊँगा एक और एपिसोड के साथ, उसमें मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ मूव करूँगा। ओके। टिल देन अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ, पाकिस्तान जिंदाबाद।